हुकूमत ने 27वीं तरमीम को बग़ैर किसी मज़ाहमत के बहुत आसानी से पास करा लिया, बल्कि उसमें कुछ और तरमीम भी पास करा ली। 26वीं तरमीम में तो फिर भी कुछ तगदो करनी पड़ी थी, किसी को मनाना पड़ा था, किसी के पास जाना पड़ा था, लेकिन 27वीं में तो मामला बहुत ही आसानी से हो गया। ना ही कोई प्रेशर डाला, बल्कि अपोजिशन ने भी बड़े आराम से वॉकआउट कर दिया और हुकूमत को खाली मैदान दे दिया। देखिए, वजह यह है कि एक साल के अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक डेवलपमेंट तो ये थी कि इन्होंने एक ऑर्डर ले लिया जिसके तहत जितनी भी स्पेशल सीट्स थी, विमेन सीट या माइनॉरिटी सीट्स जो थी वो उठा के उन्हीं असम्बलीज़ को दे दी जिनके पास ऑलरेडी थी। लिहाजा गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको एक्स्ट्रा सीट्स मिल गई थी। जो स्पेशल सीट्स एक्चुअली पीटीआई की थी नेशनल असम्बली में, सूबाई असम्बली में, वो हमसे छीन ली गई। उसकी वजह से उनको एक हमारे से चोरी की हुई सीटें बहुत सारी मिल गई थी और उसके साथ एक बनावटी तौर पर उनको एक मेजॉरिटी मिल गई 2/3। इसी तरह उन्होंने क्या किया कि चूँकि वो सीट्स उन्होंने ले ली थी पीटीआई की, उन्होंने केपी में हालांकि वहाँ मुश्किल से 2 सीटें सेनेटर्स की मिलनी चाहिए थी इनको अपोजिशन को, लेकिन वहाँ से 5 सीटें ले गए क्योंकि हमारी जो स्पेशल सीट थी उठा के उनको दे गए। तो ये एक ऐसी अनफेयर तरीके से इन्होंने फ़ायदा उठाते हुए अपनी 2/3 मेजॉरिटी बनाई थी, हालांकि बनती नहीं थी। लेकिन सर, चाहे अब वो राना सनाउल्लाह हों या ख्वाजा आसिफ साहब हों, वो दोनों जजेस पे तनकीद करते हैं कि सियासत से कोई बालातर नहीं है और अगर हम अदलिया को जवाबदेह बनाना चाहते हैं तो लोग मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। ये तनकीद कितनी दुरुस्त है? और आइन तो ख़ुद एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, तो आपको नहीं लगता वक्त के तकाज़ों के लिहाज से अगर कोई तब्दीली आती भी है तो उसमें कोई इतनी कबाहत नहीं है? देखिए, बिल्कुल गलत कहते हैं, नुमाइंदा हैसियत भी नहीं है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो 27वीं तरमीम और उससे पहले 26वीं तरमीम, ये दोनों आइन के बुनियादी ढांचे के ख़िलाफ़ हैं। और बहुत से रहनुमा हैं सर, जिस तरह फवाद चौधरी है, फैसल चौधरी हैं, इमरान इस्माइल हैं, वो आपका नाम लेकर कहते हैं, तनकीद करते हैं इनफैक्ट, कि आपने जो केसेस लड़े उसकी भारी फ़ीसेस ली। सलमान अकरम राजा पर भी यही इल्ज़ाम लगाते हैं और वो कहते हैं कि फ़ीस ली लेकिन केसेस को लड़ने के बजाय और ख़राब कर दिया। इस तनकीद का जवाब सर आप कैसे देंगे? मैंने तो कभी एक कौड़ी फ़ीस नहीं ली किसी केस की भी, आज तक रिकॉर्ड की बात है। कौड़ी नहीं, खर्चा तक नहीं लिया, खर्चा भी मैंने अपनी जेब से किया है। और आप समझते हैं कि इस बार के जो पंजाब बार के इलेक्शंस में हमने जो ट्रेंड देखा कि आपके ग्रुप के साथ आईएलएफ के धड़े ने भी अब अलग से इलेक्शन लिया, ये तब्दीली आपके ख्याल में क्यों आई? कोई मंसूबा बंदी थी या सोची समझी कोई तहरीक थी या पार्टी थी, उन्होंने सोच लिया था कि अब हामिद खान के ग्रुप पर एतमाद कहीं ना कहीं कम हो रहा है, प्रेशर लूज हो रहा है? ये बिल्कुल गलत बात है। अभी सीटें हमने जीती हैं सारी, 33-34 सीटें तो फिर भी हम ले गए। और ठीक है, गलतियां की, मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाता, लेकिन ना तजर्बाकारी की वजह से उन्होंने अपनी पैरेलल लिस्ट देनी शुरू की और उसकी वजह से यकीनी तौर पर नुकसान हुआ। किसके इशारे पे की, क्यों की, ये बात की बात है।